विक्रांत ने पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना को पंगु बनाकर छोड़ दिया और अगर पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना ने कोई हिमाकत दिखाई होती तो फिर आईएनएस विक्रांत पलक झपकते कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर पोर्ट तक मरघट में पाकिस्तान को बदल देता। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहें। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की मार, पाकिस्तान रोया जार जार। हवा जमीन से प्रहार, अब समंदर से संघार। पाक नौसेना का काल भस्म कर देगा आईएनएस विक्रांत। जलास्त्र से जलेगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं तैयार थीं। जमीन, हवा और समंदर पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया गया था। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर निर्णायक जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जमीनी और हवाई हमलों से भारत ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय वायुसेना ने उसके आतंकियों, सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया तो एलओसी पर भारतीय आर्मी ने पाक सैनिकों के हमले का करारा जवाब दिया। उसकी 13 चौकियों और वहां पनाह पाए करीब 20 आतंकियों को खाक में मिला दिया। जबकि लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान का एक भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना सका। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्करे तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्करे तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था। इस मकसद में भारत को कामयाबी भी मिली, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए समुद्र में भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान को घेर रखा था। पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में पाकिस्तान के बिल्कुल करीब कराची के पास तैनात कर दिया गया था। सरकार का एक इशारा भर न सिर्फ पाकिस्तान की नौसेना के छक्के छोड़ा देता, बल्कि कराची और ग्वादर बंदरगाह तक पूरे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देता। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जो पाकिस्तान को भस्म कर देती। आईएनएस विक्रांत को कराची के निकट करवर तट के पास तैनात किया गया था। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल है। आईएनएस विक्रांत का ये शक्तिशाली समूह एक मजबूत रक्षा कवच बनाती है, जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करती है। खास बात इस जहाज की यही होगी that flexibility of inventory of aircraft will also be there. That means we can adapt to new kind of aircraft also as and when they are inducted. So that kind of flexibility is there in the design कि हम विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज फ्लाइट डेक से ऑपरेट कर पाएंगे।
तो ऐसे इतना दिक्कत नहीं होगा कि हम दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी ऑपरेट करें। ओके। अभी लगभग कितने नंबर्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट होंगे और कितने नंबर से एक रफ नंबर हम एम कर रहे हैं? आशीष, ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द मिशन, अगर हम प्योरली किस मिशन पे जा रहे हैं, उस मिशन के अंतर्गत हमें या तो ज़्यादा हेलीकॉप्टर लगेंगे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लगेंगे, वो मॉडिफिकेशन वी कैन डू। दैट इज़ अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन, दैट वी कैन डू वेरियस combinations of aircraft and helicopters. So, and we can operate them as the mission requires. So that kind of flexibility is there in this design. So I think so we can have various combinations for various roads. ओके। दूसरी बात सर, क्योंकि हम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया भारत का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और यहीं पर हम नेवी के लिए LCA को भी डेवलप किया जा रहा है, तो डू यू सी कि विक्रांत एक उस डेवलपमेंट में भी और चाहे वो टेड BF हो या फिर अभी LCA के लिए हो, वो उसमें भी एक रोल प्ले करेगा? LCA has done successful landing on Vikramaditya. So I think so there is a potential. So we'll have to see how things pan out. But as I said, this carrier has got potential to operate multiple aircrafts. So रेंज में ही आ जाएगा। absolutely. INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। 262 मीटर लंबा, 59 मीटर चौड़ा INS विक्रांत अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जिससे इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। INS विक्रांत पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत को हवा में मारने में सक्षम हैं। INS विक्रांत पर पाकिस्तान का काल ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अभूतपूर्व ताकतों से लैस INS विक्रांत ने अरब सागर में कराची के निकट एक अभेद्य समुद्री दीवार बना दी, जिसके डर से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा और उसकी नौसेना और वायुसेना को तट पर ही बांध कर रख दिया। चाहते हुए भी पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना टस से मस नहीं कर सकी। ऑपरेशन सिंदूर से तबाह और बर्बाद हुआ पाकिस्तान अब अगर कोई भी गलत हरकत करता है तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी। भारतीय नौसेना का INS विक्रांत पाकिस्तान को भस्म कर देगा, जलास्त्र से पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज हम भारत के इसी जलास्त्र की चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के कराची को निशाना बना चुका था। बस इंतजार इस बात का है कि हमला करें या फिर नहीं करें। मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण देवन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कमांडर रिटायर्ड भूषण देवन साहब से। देवन साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, ये चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और जब ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उस वक्त भी INS विक्रांत की चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि INS विक्रांत तैनात कर दिया गया है, पूरी तैयारी के साथ तैनात है और कराची को अपने निशाने पर ले चुका है। बस को इंतजार है आदेश का कि जाओ और ध्वस्त कर दो। तो किस तरह की वो तैयारी थी और कहां पर वो तैनात था और उसकी जद में पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा? धन्यवाद मनोज जी। जी, पाकिस्तान का कराची पोर्ट जो है 70% ट्रेड पाकिस्तान का कराची से आता जाता है जी, और 100% ऑयल जो है कराची से आता है। नेवी का एक ही काम है, बड़ा भारी काम होता है कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एनिमी को डिनाई करना, ब्लॉकेड कर देना। उनके पास, पाकिस्तान के पास ऑयल जो है वो 7 दिन का था और बाकी भी ट्रेड रहता है, वो बंद हो जाता तो पाकिस्तान घुटने में एकदम आ जाता। और सेकेंडली क्या होता है, जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, कराची भी, ग्वादर भी, वो उनकी चपेट में आता। और हमारे पास सी वेरिएंट ब्रह्मोस भी वॉरशिप प्लेटफॉर्म्स पे हैं। देखिए, ये कैरियर बैटल ग्रुप के साथ साथ 7 जहाज थे
विशाखापट्टनम क्लास के और कोलकाता क्लास के ये थे। डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर था, 36 जहाज जैसे आपने बताया थी, और सबमरीन थी। तो सवाल ये है कि उसके चलते, मैं 71 वॉर में था मैं, तो 71 वॉर में हमारे खाली 6 नेवल वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया था, और 4-5 मई दिसंबर को 71 को कराची पे हमने हमला किया। कराची के ऑयल डम्प्स 10 दिन तक जलते रहे। उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद 8 मई को फिर किया। सवाल ये है कि उस टाइम तो बहुत कम था अटैक कराची में प्रेशर, अब ये है इतना 36 वॉरशिप, तो पाकिस्तान की वॉरशिप कराची हार्बर से निकल नहीं पाई, और कई मर्चेंट शिप्स उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। तो कहते हैं लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़े जीती जाए। जो डिटरेंस क्या होता है? डिटरेंस ये होता है कि आप अगर कुछ हिमाकत करेंगे तो आप बुरी तरह पिटेंगे। ये हिमाकत करेंगे, बुरी तरह पिटेंगे, ये किसने? नेवल प्रेजेंस से बनी हमारी। और ये अभी तक नेवल प्रेजेंस एक्टिवेट हुआ नहीं है। अभी तो सिंदूर तो सस्पेंड हुआ है, फुल फ्लेज बंद नहीं हुआ है। तो अभी भी ये हमारा डिप्लॉयमेंट, ये तो ऑपरेशनल चीज है। पर सवाल ये है कि कराची को पूरा ब्लॉक करना, ये काम हमने किया है। और ये इंडियन नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ये खाली कोस्टल डिफेंस नहीं, नेवी तो इसके डेफिनेशन से, व्याख्या से नेवी में क्या है, आप पूरा आप जो लड़ाई है दुश्मन के घर तक ले जा सकते हैं जी, दुश्मन के घर तक ले जा सकते हैं हम। नॉट, आपको पता है रेड सी तक भी हमने ऑपरेट किया अभी जब ये इजराइल हमास का चल रहा था। तो ये ब्लू वाटर नेवी मतलब वर्ल्ड में कहीं भी जाए तो हमारी सबसे बड़ी चीज क्यों हो पा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन 3 सर्विसेज में नेवी ने जो है इंडिजिनाइजेशन का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वॉरशिप डिजाइन। और वो जो है शिप डिजाइन और खुद बनाना और खुद डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सब काम धीरे धीरे पूरा आत्मनिर्भर पे चल रहा है। क्यों? अगर आत्मनिर्भर नहीं होगा तो आपकी काबिलियत स्ट्रेटेजिक काबिलियत नहीं है, आपकी काबिलियत झूठी काबिलियत है। तो ये सबसे बड़ी बात नेवी ने बहुत पहले 30-35 साल से शुरू की हुई है। तो इस हिसाब से हमारी जो दुनिया इस बात का लोहा मानती है, तभी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में प्रीमियर नेवी माना जाता है। तो ये चीज है, और पाकिस्तान को पता है, वो निकल ही नहीं पाए। और इतना भारी डिफरेंस है पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी का, हमारी पावर का, हमारी ट्रेनिंग का, हमारी कोऑर्डिनेशन का, और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, जो इस हिसाब से ये जो है कंबाइंड फोर्स, इसका पावर जो है पाकिस्तान ने देख लिया है। पाकिस्तान ने देख लिया भारतीय नेवी का कोऑर्डिनेशन पावर, ये पाकिस्तान ने बहुत बखूबी देखा। और जैसे कि पीके सहगल साहब, कमांडर भूषण साहब बता रहे थे कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका ट्रेड, उसका व्यापार, खासकर तेल। और ये भी चर्चा आ रही थी कि पाकिस्तान के, क्योंकि जब तनाव चल रहा था तो ये चर्चा आ रही थी कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा समय का तेल है नहीं, यहाँ तक कि उसके जो जंगी जहाज़ हैं, उसके विमान हैं, वो उड़ाएगा कैसे? 7 दिन से ज़्यादा का तेल नहीं है। और भारतीय नेवी ने इंडियन ओशन में वो तमाम सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि INS विक्रांत और विक्रांत के ऊपर जो 36 युद्धपोत हैं, वो तमाम सारी बराक मिसाइल्स हैं, क्या इसकी काट, क्या इसका विकल्प पाकिस्तान के पास नहीं है? और नहीं है तो ये पाकिस्तान पर कितना कहर बरपा सकता था? कमांडर भूषण जो है वो नेवल ऑफिसर है, उन्होंने 71 में ऑपरेशन ट्राइडेंट में हिस्सा लिया जी। पर उन्होंने कहा कि नाइट 4th 5th को, नाइट 8th 9th को कराची को जला दिया। तो आग जो है लड़ाई के एंड तक चलती रही। इसी माफिक अपने गद्दार को भी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि हमने अपनी नेवी को डेटरेंट रोल में डिप्लॉय किया था। वास्तव में बिना डिक्लेयर किए नेवल ब्लॉकेड हो चुका था कराची का। किसी प्रकार का कोई पाकिस्तान के साथ कोई असला या कोई तेल या कोई मिसाइल या कुछ आ नहीं सकता था। ड्रोन्स, ना ही कोई खाद्य आना सकता था, ना ही कोई दवाइयाँ आ सकती थी। बंगाल पाकिस्तान को हर चीज़ की कमी थी, हर एक चीज़ वाया सी आता है। और हिंदुस्तान की नेवी ने एक किस्म से कम्प्लीटली बॉटल अप कर दिया था। ये नेवी की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के काफ़ी से ज़्यादा उनके सबमरीन्स भी है, उनके फ्रिगेट्स भी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स तो नहीं है, लेकिन वास्तव में उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अपने बेस से बाहर निकले। वो कोर्ट में एक किस्म से छुपे रहे। और ये नेवी को इज अ ह्यूज सैल्यूटेशन टू द इंडियन नेवी। वास्तव में
हमारे पास जब 71 वॉर थी उस काफी उतना जबरदस्त लैंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी ब्रह्मोस के माध्यम से उनको लैंड अटैक कैपेबिलिटी है। ये आर्मी ऑपरेशन को, एयर ऑपरेशन को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर सकते हैं फॉर स्टेइंग फार अवे। सेकेंडली, बड़े पैमाने पर अभी उस समय केवल अलीजे और सी हॉक्स थे। अभी इस समय मेघ जहाज है जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। इवन इफ दी INS विक्रांत को अगर 1000 किलोमीटर भी दूर रखा हो, फिर भी बड़े पैमाने पर वो हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर बहुत बड़े पैमाने पर गुदार को और कराची को कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते थे। ये है हिंदुस्तान की नेवी की ताकत। और वास्तव में पाकिस्तान जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका विकल्प होता तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती कि INS विक्रांत या INS हमारा जो विक्रांत था उसको डिस्ट्रॉय करने का। चाइना की भी कोशिश होती कि किसी ना किसी तरीके से INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन उनके पास कोई काबिलियत है नहीं, विकल्प था ही नहीं। और साथ ही साथ उसके कैरियर के साथ में कैरियर ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है उसका काम होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करना। और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैंने जैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल भी थी, बराक मिसाइल भी थी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटी थी, सरफेस अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, लैंड अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, एयर टू ग्राउंड टू एयर के, सी टू एयर की भी कैपेबिलिटी थी। सारी की सारी कैपेबिलिटीज इसमें थी और उच्च दर्जे की कैपेबिलिटी थी। आज हिंदुस्तान की नेवी जो है वास्तव में सरकार को साफ तौर पे कहती है कि इंडियन ओशन रीजन में हम कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन अख्तियार कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इंडियन नेवी जो वास्तव में जो ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, इवन इन इंडो पैसिफिक में हमारे कम से कम 3 से 4 या 5 समुद्री जहाज हर समय होते हैं। वियतनाम के इलाके के पास में भी चाइना, हम वियतनाम के साथ में मिलकर कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जो चाइना नहीं चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा अपने लड़ाके जहाज वहाँ भी रखे हुए हैं। और हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है कंप्लीट एशिया इंडो पैसिफिक के ऊपर हम अपने नेवी के माध्यम से हमारी रीच है, जो पहले कभी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी नेवी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गई है और नेवी के अंदर बड़े नए प्रकार के फोर्स मल्टीप्लायर लाए गए हैं। जैसे कि हमने अभी डील साइन कर लिए 26 नेवल राफेल के लिए। साथ ही साथ हमने प्रीडेटर ड्रोन जो है जो अमेरिका से लिए, जो आर्म ड्रोन्स है, कम से कम बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए काम आते हैं। फिर हमने रोमियो हेलीकॉप्टर ले लिए जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सबसे अहम और सबसे बढ़िया मशीन है टुडे। फिर कई प्रकार के हिंदुस्तान के अपने बनाए हुए टॉर्पिडोज बनाए, कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट है। मैं कमांडर भूषण से बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडियन नेवी जो है आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा काम इंडियन नेवी ने किया। आर्मी और एयरफोर्स से कम 10 से 15 साल पहले नेवी ने स्टार्ट किया। और नेवी में एक और बड़ी जबरदस्त काबिलियत है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो नेवी की है वो अद्भुत है। इट्स फार अहेड ऑफ द एयरफोर्स और द आर्मी। तो ये अभी जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन में सबको फायदा होगा, आर्मी को भी, एयरफोर्स को भी, टू गेट द बेटर एसेट्स ऑफ नेवी एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेवी इज बीन डूइंग। जी, कमांडर भूषण इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूषण साहब, चूंकि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, मुझे लगता है कि दशकों बाद ऐसी स्थिति रही कि तनाव रहा और थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं ने, भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को अपनी जद में ले लिया, अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ सबक देकर जाती हैं, पाकिस्तान को बहुत सबक देकर जाती हैं। अगर देखा जाए तो वायु सेना ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया, हमारी जल सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जद में लिया, INS विक्रांत कराची, ग्वादर दोनों को निशाना बनाए बैठा हुआ था। पाकिस्तान बहुत कुछ महसूस कर चुका होगा। तो ये क्या माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान को भी अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हो गया और वो उन्हें सुधारने का काम करेगा, चाहे वो तबाह हुए एयरबेस हो या फिर जल की स्थिति हो? मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर देखिए एक डूबता हुआ देश है पाकिस्तान। ये सब करने के लिए हम तो आत्मनिर्भर की बात में इतना आगे एडवांस हो चुके हैं, वो तो सब खरीदना पड़ता है। उनको चीन भी फ्री में देगा, फ्री में क्या देता है? फ्री में कुछ नहीं होता है। उसके बदले अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान खत्म कर रहे हैं। वो चीन पे गिरवी रख के बैठे हैं। तो कितना कर पाएगा कोई जानता नहीं। इकोनॉमी डूब रही हो तो क्या कर सकते हैं? कहते जिस राजा की तिजोरी खाली है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता।
मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। नेवी का ऐसा है, हमारा इंडिया का बॉर्डर है, इधर कच्छ से आप नीचे आए, नीचे श्रीलंका तक, ऊपर ऊपर कलकत्ता तक, आप समझे कैरियर बैटल ग्रुप 36 शिप्स का जो है ना, आप पूरा इंडिया आप शिफ्ट करके 500 किलोमीटर ऊपर चले गए। ये है नेवी की पावर। अब हमारे एयरफोर्स ने जो काम किया है, पूरे पाकिस्तान बेसिस में तहस नहस किया है, टेररिस्ट बेसिस को किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन किया है, तो हमारा उनका लिमिटेड रेंज हो सकता है, पर बट नेवी की रेंज जो है वर्ल्ड वाइड हो सकती है। कैरियर बैटल ग्रुप जो है, अलॉन्ग विद जो फ्यूल रीसप्लाई शिप्स को साथ पूरा प्रोटोकॉल चलता है, और साथ में एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हमारे सबमरीन जो हमारी है, न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होने के नाते आप अपना न्यूक्लियर तंत्र भी दुनिया में कहीं ले जा सकते हैं, तो रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। इसे ब्लू वाटर नेवी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया के सामने मैच नहीं हो सकता है। ये जनरल सहगल ने बड़ी अच्छी बात बताई, एक हिंट किया इस बात पे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसको बचाने के लिए तंत्र चाहिए, वो तंत्र है हमारे पास। वो तंत्र अगर आप देखिए, तंत्र चाहिए क्यों? जो विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये तो एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। ये डिफेंस के लिए अगर शिप चाहिए होती है, वो है उनके पास, हमारे पास है। तो इसके चलते वो बहुत खर्चा लगता है, बहुत टाइम लगता है, और कोऑर्डिनेट करना ऑपरेशन, पूरा इंडिया वहां पहुंच गया जी, कराची ग्वालियर के पास। तो ये चाइना भी कितना इनको हेल्प करेगा। तो ये पाकिस्तानी, देखिए आप नोट करें, हम ब्रिटिश कंट्रोल कंट्री थे, तो हमारी आर्मी फोकस था, और बाद में एयरफोर्स फोकस आया, और नेवी का फोकस तो भारतीय सेनाओं में बाद में आया। हालांकि आया, अब तो लोग समझ रहे हैं कि अगर आपने वर्ल्ड पावर बनना है तो बिना नेवी के नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के पास तो हम ब्रिटिश कंट्रोल थे, वो उनके पास नेवी ऑपरेट करने का ऐसा कोई माइंडसेट है ही नहीं बना। छोटी कंट्री है, छोटा कोस्ट है, तो वो बन नहीं पाया उनका। जब ये माइंडसेट नहीं होता है तो अब अंग्रेज पूरी दुनिया में राज क्यों कर पाए? पावरफुल नेवी की वजह से। अमेरिका दुनिया का सरपंच क्यों बना हुआ है? नेवी की वजह से। तो ये पाकिस्तान की